आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे चैनल ट्रेड विद विवेक पर। और चलिए आज का मैं ट्रेड प्लान आपको बताता हूँ निफ्टी में क्या कर सकते हैं, कहाँ ट्रेड ले सकते हैं जो कि आपको एक अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। तो ये निफ्टी का जो है आवरली चार्ट है और आवरली चार्ट में आप क्लियरली देख सकते हैं कि निफ्टी एक रेंज के अंदर है जो कि अपर रेंज है 24,670। अगर ये बिग कैंडल को मैं छोड़ दूँ, क्योंकि ये जो कैंडल्स बन रहे हैं कंटिन्यू 2-3 दिनों से, ये कैंडल सिर्फ और सिर्फ आपका न्यू कैश रूल की वजह से हो रहा है सेबी का, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो अगर मैं इस कैंडल को सिर्फ इग्नोर कर दूं, क्योंकि ये लास्ट के 5 मिनट का ये बहुत बड़ा कैंडल बना था 200 पॉइंट का, तो अगर इसे इग्नोर करके चलते हैं तो अभी निफ्टी जो रेंज है वो 24,427 से लेकर 24,670 के बीच का रेंज है। ठीक है, आपको इस रेंज को बिल्कुल मार्क कर लेना है जैसे मैंने मार्क किया हुआ है यहाँ पे। और जो हमारा ब्रेकआउट मिलेगा वो 24,670 के ऊपर मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं लेवल आपको बाकायदा बता रहा हूँ। इस लेवल को ध्यान में रखिएगा और इसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। ठीक है, तो जैसे लेट्स से कि मान के चलिए आज अगर मार्केट ओपनिंग होती है, एक बार गिफ्ट निफ्टी में देख लेता हूँ कहाँ पे है, ताकि मैं आपको एक प्रॉपर आइडिया बता सकूँ। चलिए बीटीसी का ट्रेड चल रहा है, इसको इग्नोर करते हैं। ओके, 24,680 पे गिफ्ट निफ्टी दिख रहा है, यानी कि हमारा मार्केट थोड़ा बहुत गैप अप तो जरूर खुलेगा। ओके, लेट्स से ऑन डेली चार्ट, यानी कि 24,744 में इसका गिफ्ट निफ्टी का ब्रेकआउट हो रहा है। ठीक है, यानी ब्रेकआउट के पास ये ब्रेकआउट अभी हुआ नहीं है इसमें। चलिए कोई नहीं, अब हम लोग आ जाते हैं इस पे। तो यहाँ पे लेट्स से अगर मान के चलिए 24,670 का ब्रेकआउट हमें मिलता है आज के दिन में, या फिर गैप अप के साथ भी अगर मार्केट खुलता है, गैप अप खुलता है तो वहाँ पे कंसर्न क्या होगा कि ऊपर में फिर 24,770 775 के पास रेजिस्टेंस है। अगर बड़ा गैप अप खुल जाता है 70-80 पॉइंट का, तो फिर हमारे पास वो ऑप्शन खत्म हो जाएगा। फिर वापस से क्या हो सकता है कि रेजिस्टेंस लेके वापस फिर नीचे आने की कोशिश करे मार्केट। तो ये प्रोबेबली पॉसिबल है, लेकिन अगर ये फ्लैट ओपनिंग होती है मार्केट में, और इसके लिए मैं आपको इंट्राडे के लिए चलिए 10-15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। ठीक है, तो जो कल का क्लोजिंग है वो 24,624 पे है। ठीक है, लेट्स से यहाँ से 30-40 पॉइंट 50 पॉइंट अगर गैप अप ओपन होता है, और गैप अप ओपन होने के बाद जो गैप बीच में क्रिएट होगा 30-40 पॉइंट का, अगर वो गैप फिल होने के बाद वापस से मार्केट रिवर्स होता है, तो इमीडिएटली उस रिवर्सल पॉइंट पे आप एंट्री बना सकते हैं। स्टॉप लॉस 20-25-30 रुपए का मैक्सिमम रखना है, उससे ज़्यादा का स्टॉप लॉस नहीं रखना है। एंड जैसे ही आपका मतलब कुछ क्वांटिटी तो आप गैप फिल होते ही ले लीजिए, एंड जैसे ही आपका 24,670 क्रॉस करता है, आप इमीडिएटली अपनी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। आपका जो मैक्सिमम लॉट है उसमें भी आप जा सकते हैं। एसएल आपको कॉस्ट पे ले आके ट्रेल कर लेना है, जहाँ पे गैप फिल हुआ वहाँ पे एसएल आप ले आएंगे। एंड जो टारगेट आपका हो जाएगा वो 24,775 पहला टारगेट रहेगा, जो कि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस भी बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक बड़ा कैंडल यहाँ से ग्रीन बन के वापस से फॉल आया था इमीडिएटली। तो ऑलमोस्ट आपको 100 से 125 पॉइंट का टारगेट यहाँ पे मिल सकता है 30-40 पॉइंट के एसएल के साथ। तो एक तो प्लान ये रहेगा। दूसरा प्लान क्या रहेगा, लेट्स से कि आज मार्केट ओपन होता है 24,670 के आसपास, और जो 40-50 रुपए का गैप है वो फिल करता है। फिल करने के बाद जब रिट्रेस होता है मार्केट, रिट्रेस होते टाइम वापस से अगर 50% 40% के आसपास कोई जाके रेड कैंडल बनता है, तो इमीडिएटली हम लोग वहाँ पे सेल का भी प्लान कर सकते हैं। और वो सेल का प्लान फिर बड़ा हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे अगर ये रेजिस्टेंस ले रहा है 24,670 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल लास्ट 2 दिनों से, अगर उस लेवल पे ये रिजेक्ट होता है, तो इमीडिएटली जो हमारा टारगेट हो जाएगा वो 24,427 तक आ जाएगा, और हमारा एसएल जो होगा हार्डली वो 20 से 30 रुपए का एसएल होगा, उससे ज़्यादा का एसएल नहीं होगा। ये मैं बात कर रहा हूँ आपको स्पॉट में। ठीक है, फ्यूचर में भी आप सेम 20-25 रुपए का एसएल रख सकते हैं, बट ऑप्शन में फिर आपको एसएल थोड़ा मैनेज करना होगा, क्योंकि ऑप्शन में क्या होता है कि थीटा डीके होता है, प्रीमियम डीके होता है, तो वो सारी चीज़ें मायने रखती है। तो वहाँ पे आपको वो मैनेज करके चलना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप ट्रेड करते हैं 24,670 पे, अगर कोई रेजिस्टेंस ले रहा है कैंडल, अगेन आप वहां पे शॉर्ट कर सकते हैं, और शॉर्ट करके जो टारगेट आपका हो जाएगा 24,427। लेकिन अगर देखा जाए ब्रॉडर मार्केट के हिसाब से जैसा अभी चल रहा है मार्केट, तो अभी थोड़ा सा निफ्टी हमारा स्ट्रांग लग रहा है। अगली बार डेली चार्ट पे भी हम लोग चले जाते हैं। डेली चार्ट पे थोड़ा सा एक ही प्रॉब्लम क्या है कि ये एक ब्रेकआउट कैंडल था गैप अप के साथ, और काफी अच्छा रैली मिला है। यहाँ पे देख सकते हैं इस कैंडल के साथ रैली मिला था 24 जुलाई को जो स्टार्ट हुआ था रैली, जो कि 23,606 का लो लगा था, हाई था 23,823 का। और 23,823 से अगर आप देखेंगे तो नॉन स्टॉप ये हाई लग गया इसका 24,774 का, यानी 1000 पॉइंट्स का मूव इंडस्ट्री ने नॉन स्टॉप दिया है। और वो भी कितने दिनों में, आई थिंक 1 2 3 4 5 6 7 कैंडल्स में, यानी 7 दिन के अंदर ये मूव आ चुका। तो थोड़ा बहुत हो सकता है कि यहाँ पे साइडवेज रहे मार्केट, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन हो सकता है साइडवेज रहे। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं इस जोन पे, ये जो रेड कैंडल बना था, इस जोन के अंदर मार्केट लगभग 8 से 10 ट्रेडिंग सेशन
साइडवेज रहा, उसके बाद ब्रेकडाउन दिया, ब्रेकडाउन के बाद वापस से ब्रेकआउट दिया। तो मार्केट इस तरह से मूव करता है, तो मे भी हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज रहे और यहाँ पे शायद एक दो गैप भी मुझे दिख रहा है। अगर आप भी नोटिस करेंगे तो एक गैप तो ये फील हो गया है, 24,429 का जो गैप था ये ऑलरेडी फील हो चुका है, ठीक है। बट अगर मार्केट थोड़ा सा ज़्यादा रिट्रेस होता है तो अगेन एक गैप यहाँ पे दिखेगा 24,000 के आसपास। तो हो सकता है कि मार्केट एक बार 24,000 भी आ सकता है, लेकिन उसका कंफर्मेशन कब मिलेगा? उसका कंफर्मेशन आपको आज मिल सकता है। अगर 24,670 क्रॉस नहीं कर पाता है निफ्टी किसी भी हालत में, उस सिनेरियो में आपको एक कंफर्मेशन मिल सकता है और आप इसे पोजिशनल ट्रेड के तौर पे होल्ड कर सकते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम जो सबसे बड़ा हो रहा है लास्ट 3-4 ट्रेडिंग सेशन से, कि जो कैश का नया रूल आया है, उस कैश रूल की वजह से लास्ट के 3-4-5 मिनट में या 1 मिनट में इतनी बड़ी-बड़ी कैंडल्स बन जा रहे हैं कि आपका पोजिशनल वहाँ पे फेल हो जाता है। तो इसलिए मैं सजेस्ट नहीं करूँगा आपको पोजिशनल के लिए। अगर आप रिस्क मैनेज कर सकते हो तो वो अलग बात है, बट मेरा सजेशन बिल्कुल भी नहीं रहेगा कि आप पोजिशनल जाइए, क्योंकि आप देख सकते हैं लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन में बड़ी-बड़ी कैंडल्स बने लास्ट के 5 मिनट में, लास्ट के 1 मिनट में, जो कि इम्पॉसिबल है मैनेज कर पाना। आपका एसएल स्किप कर जाएगा इमीडिएटली, आपका एसएल वहाँ कोई काम करने वाला नहीं है। तो बेटर यही रहेगा कि आप इंट्राडे में पोजीशन बनाइए, फिर कल जो होगा फिर कल पोजीशन बनाया जाएगा, तो उस तरह से आप ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर जो मैंने आपको प्लान बनाया इसके बताया, इसके अकॉर्डिंग फिर मैं इवनिंग में आपको बताता हूँ कैसे क्या ट्रेड का रिजल्ट रहा, क्या रहा, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।